हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जय हिंद। मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मसल नेम एंड फंक्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मसल्स। जैसे कि आपके एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिफ्टर मसल किसे बोलते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में कवर करे विथ एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइसेप्स से शुरुआत करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि बाइसेप्स की जब मैं बात करता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सारे खिलाड़ी सुनना ध्यान से, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। तो आप देख सकते हैं इसके हाथ में डंबल है, ये डंबल है और ये जो है आपको पता है ये एक्सरसाइज करना है जिसको हम बोलते हैं डंबल कर्ल। तो जब भी क्वेश्चन बनेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में कि डंबल कर्ल जो करते हैं उसमें कौन सा मूवमेंट होता है, तो आपको पता है उस टाइम जब हम कर्ल करते हैं तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट होता है। सारे खिलाड़ी नोट कर लेंगे, हम उसको बोलते हैं एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। ये हमारे टू मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, बाइसेप्स कर्ल करते हैं डंबल के साथ में। अब उसके बाद आता हूं मसल्स पर। तो बाइसेप्स के हमारे टू हेड होते हैं, एक होता है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग हेड और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट हेड। बाइसेप मीन्स ये होता है टू मसल्स का कंपोजिशन, टू हेड का कंपोजिशन। तो ये हमारे जो ये लड्डू सा जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं बाइसेप्स कॉमन लैंग्वेज में। तो इसी को हम बोलते हैं बाइसेप ब्रैकी बाइसेप्स, जो हम बोल सकते हैं लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। अब उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि बाइसेप ब्रैकी मसल कहाँ होती है, तो आपकी आर्म में होती है, हाथ में होती है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ लेकर चलूंगा। उसके बाद ये क्वेश्चन बना आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ब्रैकी रेडियलिस मसल्स कहाँ देखने को मिलती है, तो फोर आर्म में। ब्रैकी रेडियलिस जो आपकी ब्लू कलर की ये मसल्स है जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये ब्रैकी रेडियलिस मसल्स है। ब्रैकी मतलब ब्रैकी रेडियस मतलब रेडियस जो हमारी बोन है उसके ऊपर वाली जो मांसपेशी है उसको हम बोलते हैं। ये क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। मैं यहाँ पर बाइसेप से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करूंगा। उसके बाद एक साइड में एक कॉर्नर में एक मसल होती है एल्बो की जस्ट हम बोल सकते हैं इनसाइड, इसको हम बोलते हैं प्रोनेटर। और ये आपके एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है प्रोनेटर, टेरस याद मत करना आप कंफ्यूज करने के लिए। प्रोनेटर मसल्स कहाँ देखने को मिलती है, खोपड़ी में, हाथ में, पैर में, पेट में, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो प्रोनेटर आपके बाजू में देखने को मिलती है। ये हमारे एंट्रेंस एग्जाम पूछेंगे। बाकी आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन याद नहीं करना है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वन बाई वन कर। अब उसके बाद आते हैं बाइसेप की, हम मांसपेशी को याद कर रहे हैं, उसके एक्सरसाइज को भी हम याद करेंगे साथ में। जैसे कि मैं बात करूँ बाइसेप, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम डोले शोले बनाने की बात करते हैं तो उसकी एक्सरसाइज होती है। तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बारबल कर्ल किस से संबंधित है, तो आंसर इज बाइसेप्स को बिल्डअप करने की एक्सरसाइज है। बारबल मतलब एक रॉड होती है, उसके साथ आप जब एक्सरसाइज करते हैं बाइसेप्स के लिए तो बारबल कर्ल बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है डंबल हैमर कर्ल। तो हैमर मतलब होता है हथौड़ा, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में विद एनिमेशन में वीडियो बताऊंगा। तो हैमर मतलब होता है हथौड़ा। तो हथौड़े की शेप में जब आप अपनी बाइसेप्स कर्ल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आपकी बाइसेप मसल्स को बिल्डअप करने वाली एक्सरसाइज है। ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ ये बाइसेप्स को बिल्डअप करने के लिए, बाइसेप्स की मसल है पर्टिकुलर। आपसे पूछेगा डंबल बाइसेप्स कर्ल, जब बाइसेप्स लग जाएगा तो आप समझ जाना कि हम बाजू की बात कर रहे हैं, बाइसेप्स को बिल्डअप करने की बात कर रहे हैं। और किसी एक्सरसाइज में जब बाइसेप्स नहीं लगा हुआ तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे ना। जैसे कि यहाँ पे बारबल कर्ल, तो ये कहाँ किसके लिए होती है, तो बारबल कर्ल हम बात कर रहे हैं बाइसेप्स के लिए। फिर एक कंसंट्रेशन कर्ल, तो बैठ के एल्बो को फोल्ड करके कंसंट्रेशन कर्ल करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कंसंट्रेशन कर्ल जो है किस मसल्स की एक्सरसाइज है, आंसर इज बाइसेप। बाइसेप्स के कितने हेड होते हैं, आंसर इज टू हेड, शॉर्ट एंड लॉन्ग हेड। नेक्स्ट है उसके बाद पिचर कर्ल। पिचर कर्ल कैसी होती है, एक मशीन होती है स्टेबल और आप अपनी एल्बो को उस पर स्टेबल करते हैं और फिर सेम जैसे कि हम कर्ल करते हैं उसमें भी हम करते हैं, बट उसमें क्या होता है हमारी एल्बो फिक्स हो जाती है। तो ये आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछेगा पिचर कर्ल, कंसंट्रेशन कर्ल, डंबल बाइसेप्स कर्ल, डंबल हैमर कर्ल एंड बारबल कर्ल। तो ये बाइसेप्स की हमारी क्या है, हम बोल सकते हैं एक्सरसाइज जिसको बिल्डअप करते हैं एक्सरसाइज की हेल्प से बाइसेप्स को। नेक्स्ट में बात करता हूँ ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स की मैं बात करूं, ट्राइसेप्स, तो ट्राइसेप मीन्स क्या होता है, ट्राइसेप आपको पता है ट्राइसेप मीन्स होता है थ्री हेड। ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम बनता है क्वेश्चन। बाइसेप्स से जो बड़ी मसल है ट्राइसेप्स है उसके थ्री हेड होते हैं और बाइसेप्स के टू हेड होते हैं। तो ट्राइसेप्स मसल ये ट्राइसेप्स, और उसके बाद हम बात करें कि ट्राइसेप मसल्स की एक्सरसाइज कौन सी है, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो वो है आपकी ट्राइसेप मसल्स की। तो सबसे पहले है ट्राइसेप
किक बैक, आप बॉडी को 90 डिग्री एंगल में डाउन करेंगे और किक बैक करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन करेंगे। आप पीछे अपनी एल्बो को एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंशन। नोट कर लेना साथ साथ में, याद रखना। अगर एक सीक्वेंस में नोट्स बनाओगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। उसके बाद है ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। आप स्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे, अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे सीधे, और फिर 90 डिग्री एंगल बनाकर अपनी एल्बो के फिर उसको एक्सटेंशन करेंगे। याद रखना, ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज जो होती है ना, मैक्सिमम जो ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है वो सब की सब एक्सटेंशन में होती है। एक्सटेंशन में मतलब है हमारी जो एंटागोनिस्ट जो मसल होती है, आप जैसे बोलते हैं, मैं अगर बाइसेप्स के रेफरेंस में लूँ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ बाइसेप्स के रेफरेंस में कि एगोनिस्ट मसल्स कौन होती है, तो आप बोलते हैं बाइसेप्स हो गई, और ट्राइसेप्स को एंटागोनिस्ट बोल देंगे। जब ट्राइसेप्स के रेफरेंस में बात करूंगा, जब मैं ट्राइसेप मसल को टारगेट करूंगा, तो वहां पर हमारी जो एगोनिस्ट मसल होगी वो ट्राइसेप्स होगी। याद रखना इस बात को। मैं बताऊंगा आपको, जल्दी जल्दी सारे लेक्चर कंप्लीट कराऊंगा। लेइंग ट्राइसेप एक्सटेंशन, आप लेट जाएंगे एक अपनी टेबल पर जो बेंच होती है, और लेट कर सेम वही पोजीशन होगी, एक्सटेंशन करते हैं एल्बो को। फिर ट्राइसेप्स प्रेस डाउन, ये हमारी ये तीनों एक्सरसाइज हैं जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछी गई है। बाकी आपको ये नेम दिख रहे हैं, हाँ, ये आपको याद करनी है। एक्नियस जो मसल है, ये आपके कहाँ पर देखने को मिलती है, तो आपको आंसर लगाना है आपके बाजू में। जैसे थाई ऑप्शन होगा, पेट होगा, एब्डोमन होगा, कुछ भी हो सकता है, बट आपको लगाना है आपके बाजू हैं। अपर लिम हम बात कर रहे हैं बाजू की, तो आपके हाथ में देखने को मिलती है एक्नियस मसल, जो कि एल्बो इनसाइड में देखने को मिलती है कॉर्नर पे, याद रखना। नेक्स्ट में बात करता हूं चेस्ट मसल। ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है। अभी चेस्ट आप देख सकते हैं, तो चेस्ट मसल्स भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मेजर एंड माइनर। तो अभी मैं ज़्यादा डीप में ही लेकर जाऊंगा, पहले मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बताता हूं कि कौन कौन सी मसल कहां पर होती है। तो ट्राइसेप चेस्ट की बात करूं, जिसको हम बोलते हैं पेक्टोरल्स मेजर मसल। मेजर मतलब काफ़ी थोड़ी सी बड़ी है, माइनर से कंपेयर हम करते हैं। तो रेड जो है ये पूरा ओवरऑल में पेक्टोरल्स मसल्स बोल सकता हूँ। इसमें हमारी मेजर अपर, हम माइनर डाउन ऐसे बोल सकते हैं, बट आपके डीप में इतना क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सिर्फ ये पूछेगा पेक्टोरल्स मेजर को किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं थ्रोइंग मसल। थ्रोइंग मसल के नाम से जानते हैं। जब भी कोई भी चीज़ थ्रो करते हैं तो पेक्टोरल्स मेजर मसल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद शोल्डर भी होता है, बट ये क्वेश्चन बनता है थ्रोइंग मसल, आंसर इज पेक्टोरल्स मेजर मसल। अब उसके बाद जस्ट आप ऊपर देख रहे होंगे ये येलो कलर की, इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियस, समलंब आकार की मसल, जिसको हम बोलते हैं कॉलर मसल के नाम से भी जानते हैं। ट्रेपेजियस इसका नेम है, जो कि चौड़ी है, समलंब आकार की होती है। और ये तो क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। स्टेनोक्लेविडोमास्टस मसल्स कहाँ पर देखने को मिलती है, तो गर्दन में ये इनसाइड जो मसल होती है लेटरल साइड में, ये वाली, ये आप देख सकते हैं ब्लू, तो इसको हम बोलते हैं स्टेनोक्लेविडोमास्टस मसल्स, जो कि आपकी गर्दन को स्टेबिलिटी का काम करती है, होल्ड करने का काम करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हमारे कई सारे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर की मैं बात करूं, इसको हम बॉक्सर मसल के नाम से जानते हैं, बॉक्सर मसल। अगर सेरेटस एंटीरियर नहीं आपके ऑप्शन में, तो आपको वहां पर मिलेगी डेल्टॉइड मसल्स। डेल्टॉइड को हम मसल्स को बॉक्सर मसल भी बोल देंगे, याद रखना। जब ऑप्शन नहीं हो, वैसे आपको सेरेटस एंटीरियर मिल जाएगा, याद रखना इस बात को। वैसे एक्चुअल में बात करूं, डेल्टॉइड को हम लिफ्टर मसल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लिफ्टर मसल, याद रखना। लिफ्टर मसल, जब किसी चीज को लिफ्ट करते हैं ना, उठाते हैं, तो डेल्टॉइड का सबसे बड़ा रोल होता है, याद रखना। जब सेरेटस एंटीरियर नहीं हो, जब पूछे बॉक्सर मसल्स किसे बोलते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है टेलर मसल किसे बोलते हैं, सर्टोरियस को, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बॉक्सर मसल किसे बोलते हैं, सेरेटस एंटीरियर को। और जब सेरेटस एंटीरियर नहीं होगी तो डेल्टॉइड, और वैसे डेल्टॉइड किसको बोलते हैं? लिफ्टर मसल्स को, किसी चीज को लिफ्ट करते हैं, याद रखना। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंटरनल ऑब्लिक्यू कहां पर होती है। भाई मसल लोकेशन तो पूछेगा, आइडेंटिफिकेशन पूछेगा, एक क्वेश्चन तो बनता है, याद रखना। अब इंटरनल ऑब्लिक्यू मतलब इनसाइड में, ऑब्लिक्यू मतलब हम पेट की जो मांसपेशी होती है, इंटरनल मतलब इनसाइड, ऐसे, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अब रेक्टस एब्डोमेन क्या होता है? जो बिस्किट होते हैं ना, जो आजकल लड़ाई है बिस्किट बनाने की, एप्स जिसको बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में आप इसको एप्स बोलते हैं। तो इसकी फाइट है कि एप्स बन जाए, बॉडी बहुत तगड़ी लगेगी। तो रेक्टस एब्डोमेन मीन्स आपके ये बिस्किट हैं। रेक्टस मीन्स होता है एक स्ट्रेट लाइन में जो मसल्स है
इस रेक्टस मीन्स होता ही एक स्ट्रेट लाइन में मांसपेशी, लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद है एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू, तो जो साइड में कॉर्नर, जो थोड़ा सा आप अपने पैंट लोअर को थोड़ा डाउन करते हैं, साइड में कॉर्नर वी शेप जो दिखता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू। उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर साइड में जाके ट्रांसफर एब्डोमेन से होता है। तो जब एब्डोमेन दिख जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि एब्डोमेन की बात कर रहा है। जब एब्डोमेन नहीं दिख रहा है तो एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू या इंटरनल ऑब्लिक्यू, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार ये मसल्स कहाँ पर है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पहुंच जाना है कि हमारे एब्स की बात चल रही है, याद रखना इस बात को। आप पेक्टोरल्स मेजर मसल्स की एक्सरसाइज के नाम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है बारबल बेंच प्रेस, लेट जाएंगे, बेंच होगी उसको पुश करते हैं आप। उसके बाद है इंक्लाइन, आप अपनी बेंच को इंक्लाइन पोजीशन में लेके आप बेंच प्रेस करेंगे। फिर डंबल बेंच प्रेस, डंबल के साथ कर सकते हैं। फिर डंबल इंक्लाइन बेंच प्रेस कर सकते हैं। फिर डंबल फ्लाई कर सकते हैं। डंबल फ्लाई मतलब तितली बोलते हैं ना कि बटरफ्लाई, तो फ्लाई का मतलब आप जो है अप डाउन जब किसी चीज़ को इनसाइड करते हैं, आउटसाइड करते हैं, इनसाइड करते हैं, वो एक अपने आप में फ्लाई है। फ्लाई मतलब उड़ना, याद रखना। नेक्स्ट है उसके बाद इंक्लाइन डंबल फ्लाई, तो इंक्लाइन पोजीशन ले सकते हैं अपनी बेंच की और उसके बाद फ्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज मैं आपको विद एनिमेशन बताने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, डोंट वेरी, एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ शोल्डर से, तो बहुत क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं शोल्डर की, अब मैं बात करूँ तो शोल्डर की हमारी 3 लोकेशन होती हैं। एक होती है जिसको हम बोलते हैं मिड, और एक होती है एंटीरियर, जैसे कि मेरा पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, और एक होती है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर को हम रेयर भी बोलते हैं, याद रखना। पोस्टीरियर को हम रेयर डेल्टोइड भी बोलते हैं, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। डेल्टोइड मसल्स की मैं बात करूं, ये डेल्टोइड मसल्स इज अ कॉमन साइंटिफिक नेम ऑफ शोल्डर। हम बोल सकते हैं शोल्डर का साइंटिफिक नेम क्या है, डेल्टोइड मसल्स। और डेल्टोइड मसल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, वो है आपके 3 पार्ट्स। एंटीरियर मतलब सामने वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला, और मिड मतलब आपके बीच वाला, उसको हम लेटरल डेल्टोइड भी बोल सकते हैं, लेटरल, याद रखना। तो ये हमारा डेल्टोइड, और मैंने आपको बताया इसको हम क्या बोलते हैं, लिफ्टर मसल के नाम से जानते हैं। नोट कर लेना, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। बट आपके एंट्रेंस एग्जाम में डेल्टोइड्स की जितनी भी एक्सरसाइज होती है वो क्वेश्चन पूछे गए आपके एंट्रेंस एग्जाम। तो मैं आपको इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट इज, तो ये आपकी पीछे है, तो पोस्टीरियर मीन्स होता है बैक, पीछे, और एंटीरियर मीन्स होता है सामने, फ्रंट, और मिडिल को हम लेटरल भी बोल सकते हैं, याद रखना। तो देखो डंबल शोल्डर प्रेस, डंबल होगी, शोल्डर को प्रेस करेंगे। उसके बाद है बारबल शोल्डर प्रेस। उसके बाद है लेटरल डंबल रेज, आपके हाथ में डंबल होंगे, लेटरल रेज आउटसाइड करेंगे। फिर मैं इन एक्सरसाइज के साथ आपको लीवर एंड मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। मसल ओरिजिन, इंसर्जन, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। अगर आप कमेंट करते हैं तभी मैं बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा, याद रखना। नेक्स्ट उसके बाद है फ्रंट डंबल रेज, आप सामने डंबल ले लेंगे और फॉरवर्ड में आप रेज करेंगे। फिर उसके बाद है बारबल इंक्लाइन फ्रंट रेज। देखो पहले इंक्लाइन को समझो, डिक्लाइन को समझो। हम मैक्सिमम जो एक्सरसाइज होती हैं इंक्लाइन डिक्लाइन के साथ करते हैं। दोनों का जो है हमारी पोजीशन जो होती है, एक्सरसाइज का जो इम्पैक्ट होता है, टारगेट होता है, वो भी बदल जाता है, याद रखना इस बात को। मैं बताऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट है तो वो हमारी स्पोर्ट ट्रेनिंग है। ये बेसिक चीज़ें याद करने से स्पोर्ट ट्रेनिंग स्ट्रांग नहीं होती कि इससे ये होता है, इससे होता है। आपको साइंटिफिक चीज़ें पता होना चाहिए कि किस एक्सरसाइज से कौन सी चीज़ें जो है बिल्डअप हो रही हैं, याद रखना। उसके बाद है हमारा डंबल इंक्लाइन फ्रंट रेज। डंबल आप इंक्लाइन लेंगे और फ्रंट रेज करेंगे। उसके बाद है बेंट ओवर लेटरल डंबल रेज, डाउन करेंगे बॉडी को और लेटरल साइड करेंगे। ये बहुत टफ एक्सरसाइज है, इसमें जो लाइट वेट से करते हैं तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। बहुत टफ एक्सरसाइज है। सारी एक्सरसाइज मैं आपको विथ एनिमेशन बताऊंगा जल्दी, अगर आप कमेंट करते हैं तो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा गया है, ये देख सकते हैं कितनी बड़ी मांसपेशी है, चौड़ी मांसपेशी, ये आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, इस मांसपेशी को हम बोलते हैं ट्रेपेजियस। और ये जो दिख रही है आपको, ये है आपका पोस्टीरियर डेल्टोइड, जिसको हम रेयर डेल्टोइड बोलते हैं। और ये बीच में है रैम्बोइड मसल्स, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी, इसको हम बोलते हैं लेटिसमस डोर्सी मसल। अब लेटिसमस डोर्सी मसल जो है ये मानव शरीर की हम बोल सकते हैं सबसे चौड़ी मांसपेशी है। नोट कर लेना सारे लोग, मांसपेशी है सबसे चौड़ी। और सबसे बड़ी की बात करेगा तो ग्लूट लगाना है आपको, ग्लूटियस मैक्सिमस लगाना, ग्लूट लगाना ऑप्शन को देखते हुए, ग्लूट्स या ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे चौड़ी आप देख सकते हो तो कितना कहां से कहां तक फैली हुई है, जो ग्रीन वाली जो मांसपेशी है, तो लेटिसमस डोर्सी।
और इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। मैंने आपको बताया ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फैली हुई है येलो वाली, इसको हम बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियस, समलव आकार की मांसपेशी होती है। और स्टेनोक्लेविडोर मसल्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये गर्दन को स्टेबल करके रखती है। इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, कमेंट करेंगे तभी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। बाकी अपने स्टूडेंट्स को तो मैं बहुत डीप में बताता हूँ। उसके बाद टेरेस मेजर और इंफ्रास्पिनेटस, ये जो मांसपेशी है इंफ्रास्पिनेटस, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इंफ्रास्पिनेटस किसकी मांसपेशी है या किस ग्रुप के अंदर आती है जी, प्लीज़ कमेंट करना है आपको अगर तैयारी कर रहे हैं। और ये हमारे एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू ये मैंने बता दिया था आपको, उसके बाद आपको कोई डिस्कस नहीं करना है। अब आते हैं लेटिस डोर्सी की बैक की एक्सरसाइज। मेरे को बैक चौड़े करने सर, मेरी बॉडी का जो शेप है, वो साइज है, वो नैरो है, चौड़ा कैसे होगा? तो आ जाओ। तो लेटरल पुल डाउन, लेटरल पुल डाउन करेंगे। लेटरल का मतलब होता है आउटसाइड। पहले तो लेटरल मीन्स समझो, आउटसाइड, इस मीन्स होता है आउटसाइड। फिर उसके बाद है रिवर्स ग्रिप लेटरल पुल डाउन। उसके बाद है हम बात कर रहे हैं सिंगल आर्म डंबल रो। उसके बाद है डंबल आर्म डंबल रो। उसके बाद है बारबल रो। तो देखो लेट पुल डाउन का आपने नाम सुना होगा। लेट पुल डाउन एक्सरसाइज जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम बहुत बार पूछी गई है। अब आप बोलेंगे सर ये एक्सरसाइज तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। भाई आप लोग पढ़ते नहीं है ना, आप सिर्फ ऊपर ऊपर चीज़ों को पढ़ लेते हैं। और आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? आप एंट्रेंस एग्जाम के अलावा वनडे एग्जाम को भी ओपन करके देखना, आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम या वनडे एग्जाम देते हैं, हर एग्जाम में आपको एक मसल्स आइडेंटिफिकेशन और हम बोल सकते हैं एक्सरसाइज का नेम आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एब्डोमेन पर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके 6 एप्स हैं। मैं आपको हर मसल्स की आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा, एक नॉर्मल पोस्चर लेकर और एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर लेकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई फाइट है एप्स की। सर मुझे एप्स बनाने हैं, मेरी सेटअप्स नहीं बढ़ पा रही, कैसे होगा सर? मेरी 0 सेटअप्स हैं। अब 1 मिनट में आपको 64 सेटअप्स करनी है, तो उसकी एक्सरसाइज ही पता होना चाहिए ना। अब इसका मतलब ये नहीं सर बीपीएड कर रहे हैं तो हम 1 मिनट में सेटअप्स तो कर ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कर लेंगे, स्ट्रेंथ है कर लेंगे, अगर पहले से कोई ठीक ठाक है, शॉर्ट बॉडी छोटी बॉडी कर लेगा। बट अगर जब बात आती है इनहेंस करने की, डेवलप करने की, तो कैसे करें, उसकी एक्सरसाइज कौन कौन सी है? तो मैंने जैसे कि अभी आपको सारी एब्डोमेन की मांसपेशियों के नाम बताए, उसकी एक्सरसाइज है वेरियस एक्सरसाइज। आप जो है होल्ड कर सकते हैं, 90 डिग्री एंगल बना के कर सकते हैं, स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल होल्ड करके आप सिटअप्स कर सकते हैं। वी सिटअप्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एब्डोमेन स्ट्रेंथ। आपको अगर एब्डोमेन की स्ट्रेंथ को डेवलप करना है और एप्स बनाने हैं, ठीक है ना, मेरे जैसे, तो याद रखना वी सिटअप्स करनी है। वी सिटअप जिसको हम बोलते हैं पाइक सिटअप्स, जो कि जिम्नास्टिक में सबसे ज़्यादा हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद वी सिटअप्स को हम पाइक सिटअप बोल देते हैं, याद रखना। और इसमें हम होल्ड करके भी कर सकते हैं। वैसे पाइक सिटअप जो है, इसमें जो है अल्टरनेट लेग एंड हैंड हमारे एक साथ आते हैं, तो वी पोजीशन में आती है। अब इसको हम होल्ड करके अपने लेग को रेज करके और हम अपनी बॉडी को अप डाउन कर सकते हैं। तो वी सिटअप पैक सिटअप वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एब्डोमेन स्ट्रेंथ के लिए, याद रखना, छोड़ना नहीं है। इसके अलावा और भी एक्सरसाइज हैं। अगर आप मेरे से बोलते हैं सर एब्डोमेन की स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए एक्सरसाइज आप शेयर करें, तो मैं जल्दी आपको वीडियो शेयर करूंगा बना के खुद अपनी, कि कौन कौन सी एक्सरसाइज से क्या क्या बिल्डअप होता है, क्या क्या डेवलप होता है, या हम बोल सकते हैं इनहेंस होती है, कैसी सारी चीज़ें। यस, आगे बढ़ते हैं। ये आप जानते हैं ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है और ये हमारी फ्रंट थाई। तो आपने थाई का नाम सुना है, अच्छी तरीके से जानते हैं। थाई को हम बोलते हैं जांग। क्या बोलते हैं? जांग की मांसपेशी। अब जांग की मांसपेशी आपको पता है, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्स या क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्स का मतलब ही होता है 4। क्वाड्रिसेप्स मतलब 4 मांसपेशियों के समूह से या ग्रुप से तैयार होकर हमारी क्वाड्रिसेप्स तैयार हो गई। क्वाड्रिसेप्स मतलब होता है थाई की मसल जो सामने की दिख रही है। अब थाई में तो आपकी इनसाइड भी आता है, लेटरल भी आता है, फ्रंट भी आता है, बट हम कॉमन बात करें क्वाड्रिसेप्स मीन्स क्या होता है। क्वाड्रिसेप्स मीन्स होता है 4 मांसपेशियों से तैयार होकर क्वाड्रिसेप्स बनता है। क्वाड्रिसेप्स को हम क्वाड बोल देते हैं। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट मसल है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम बनती है, पूछी गई है। तो सबसे पहला है रेक्टस फेमोरिस। ये बता रहा हूं आपको, बहुत बार पूछा गया। रेक्टस फेमोरिस किसका हिस्सा है? हैमस्ट्रिंग का या क्वाड्रिसेप्स का? ये क्वेश्चन बनता है। आंसर इज क्वाड्रिसेप्स का। रेक्टस फेमोरिस मसल्स कहां पर देखने को मिलती है, कहां सिचुएटेड है, कहां लोकेशन है, कहां आइडेंटिफिकेशन है? आंसर इज थाई। आंसर इज थाई, वेरी इंपॉर्टेंट। और रेक्टस फेमोरिस को स्ट्रॉन्गेस्ट मसल के नाम से भी जानते हैं, छोड़ना नहीं है। सब मजबूत मांसपेशी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। अब क्वाड्रिसेप्स की मैं बात करूं,
क्वाड्रिसेप्स के एक क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में कि क्वाड्रिसेप्स की एक एक्सरसाइज बनती है। जैसे हम बात करते हैं स्क्वाट, तो स्क्वाट जो आप करते हैं जिसको हम बोलते हैं चेयर सिटिंग पोजीशन या होल्डिंग पोजीशन, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज है थाई की मांसपेशी को बिल्डअप करने के लिए बारबल स्क्वाट। बारबल होगा, रॉड होगी और उसके साथ में आप स्क्वाट करेंगे। क्वाड्रिसेप्स मसल्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी 4 जो मसल्स हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं। बहुत टफ एक्सरसाइज है जब हैवी वेट के साथ करते हैं। तो डंबल स्क्वाट, डंबल होगा और साइड में डंबल जो है लटके होंगे, आप पकड़े होल्ड करके रखेंगे और फिर स्क्वाट करेंगे। फिर हैमर स्ट्रेंथ, लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन की जब बात की जाएगी, लेग एक्सटेंशन की बात की जाएगी तो याद रखना क्वाड्रिसेप्स मसल्स को बिल्डअप करने के लिए एक मशीन होती है, उस पर बैठ जाते हैं और लेग को एक्सटेंशन करते हैं। तो जब लेग एक्सटेंशन करते हैं तो क्वाड्रिसेप्स मसल्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, याद रखना। सेम ये है, हमने हैमर के साथ की और ये लेग एक्सटेंशन। बारबल लंज, आप बारबल, आपके पास रॉड होगी, रॉड में 2 प्लेट होंगी और आप जो है लंजेस कर रहे होंगे। डंबल लंजेस आप डंबल के साथ कर सकते हैं। लेग प्रेस एक मशीन होती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा वेट लगा लेते हैं। सिर्फ हमारी एक एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप्स को बिल्डअप करने के लिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेट का यूज किया जाता है, वो लेग प्रेस है। और लेग, उसमें क्या होता है, हमारा जो वेट होता है उसका कम से कम हम बात करें 50% हाफ हो जाता है। अगर मान लो 2 kg अगर वेट हम बात करें 200 kg अगर वेट है तो आप उसको 100 kg मानेंगे, हाफ हो जाता है। अगर इसकी साइंस को समझना तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा आपको जल्दी सी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए। इसको हम बोलते हैं सोलियस। तो सोलियस मांसपेशी कहाँ देखने को मिलती है? काफ मसल जो होती है, इसको हम गैस्ट्रोमियस मसल बोलते हैं। काफ के जस्ट नीचे सोलियस मसल्स होती है। तो काफ मसल पिंडली वाली मांसपेशी, ऐसा क्वेश्चन बनता है, और जस्ट उसके नीचे सोलियस मसल। ये दोनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए। और आप बोल रहे होंगे सर ये बाकी मांसपेशियों के नाम क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछी नहीं गई हैं। अभी मैं इन एक्सरसाइज को विथ मसल्स ओरिजिन, इंसर्जन और फंक्शन के साथ में बताऊंगा, क्योंकि जब एक साथ सारी मसल्स को कवर कर लेंगे तो हौच-पौच हो जाती है। तो 1 by 1 करके अगर हम कवर करते हैं तो मैं समझता हूं कि सारी मसल्स आपको याद हो जाएंगी। क्योंकि सबसे टफ जो वर्क होता है वो मांसपेशियों को याद करना, उनकी लोकेशन को याद करना, उनके फंक्शन को याद करना, ये टफ हो जाता है। बेसिक आपको पता है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और क्वाड्रिसेप्स, इनके बारे में सबको पता है। इसके अलावा और भी मांसपेशी हैं। तो मैं समझता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपका कोई भी लेक्चर अधूरा है या डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं उसी पर आपको जल्दी वीडियो शेयर करूंगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।